हेलो दोस्तों, वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स के लेसन नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। कल के लेसन में हमने देखा था कि डोमेन पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है और एक कॉर्पोरेट मेल कैसे क्रिएट किया जाता है। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि एक वेबसाइट बनाने से पहले क्या प्लानिंग करना पड़ता है, क्योंकि ये प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है एक वेबसाइट को बनाने से पहले। अगर आप विदाउट प्लानिंग वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आपका वेबसाइट बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा, तो उस पर क्या होगा, आपको दिक्कत होगी कि वेबसाइट चेंज बार बार करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वेबसाइट बनाने से पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा। कल हमने जो वेबसाइट में डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किए थे, सिंपली उसे हम लॉगिन कर लेते हैं। सरकारी योजना .tech यही वेबसाइट पे हमने क्या किया था, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। तो ये हमने ओपन कर लिया है और ये वेबसाइट का फ्रंट पेज ओपन हो चुका है। तो सिंपली हमें क्या करना है, उसके बैकएंड पे जाना पड़ेगा। तो बैकएंड पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको सरकारी योजना .tech यहाँ पे आपको एक स्लैश डाल देना है और यहाँ पे WP लिख के आइपन करके एडमिन लिख लेना है और सिंपली एंटर पे क्लिक कर लेना है। तो ये आपको एक लॉगिन पेज पे चला जाएगा। वर्डप्रेस का जो लॉगिन पेज है वहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करके चला जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल के आप क्या करेंगे, इसके बैकएंड पे जा सकते हैं। जहाँ की आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करना है या डिज़ाइन करना है, वहाँ पे जाने के लिए आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो सिंपली हमने क्या किया था, कल जो यूज़र आईडी दिया था हम यहाँ पे वही यूज़र आईडी डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने जो कल पासवर्ड डाला था वही वाला पासवर्ड डाल देता हूँ और सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। ये मेरा बैकएंड का डैशबोर्ड पेज ओपन हो चुका है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वेबसाइट बनाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन सी वेबसाइट बना रहे हैं। सिंपली ज़्यादातर वेबसाइट दो टाइप्स के होते हैं। आप मान के चलो, जैसे मान के चलो, एक हो गया कंसल्टेंसी वेबसाइट और एक हो गया कॉर्पोरेट वेबसाइट और एक हो गया जैसे मान के चलो ई कॉमर्स वेबसाइट। तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आप कौन सी वेबसाइट बनाना चाहते हो। अगर आप कॉन्फर्म नहीं होंगे आप कौन सी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग आप नहीं कर सकते। मैं आपको दिखा रहा हूँ। वेबसाइट बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट डिज़ाइन करने से पहले आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा आप कौन सी वेबसाइट बना रहे हैं। जैसे मान के चलो आप एक सर्विस वाला वेबसाइट बनाओगे या फिर एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे या फिर कोई और जो होता है मैट्रिमोनियल वेबसाइट बनाओगे और फिर यार कोई न्यूज़ वेबसाइट बनाओगे या ब्लॉग वेबसाइट बनाओगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सा वेबसाइट बनाओगे। तो उसी वेबसाइट को ध्यान रखते हुए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो आप अभी पूछेंगे कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपली मैं एक वेबसाइट पे क्या कहा, अभी लॉगिन कर लेता हूँ वेबसाइट पे। ये हम एक वेबसाइट पे आ चुके हैं। ये वेबसाइट एक सर्विस बेस्ड या और एक जिम वेबसाइट है। जो जिम होता है ना, फिटनेस वाला, वही वाला वेबसाइट है। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट का स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ क्या होता है स्ट्रक्चर। सिंपली यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, जो टॉप में येलो कलर में लिखा आ रहा है, इसे कहते हैं टॉप बार। एक वेबसाइट का टॉप बार इसे कहते हैं। ये वाला ऑप्शन एक लोगो होता है और ये वाला ऑप्शन आप जो देख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन उसका होता है हेडर का मेनू। ये सेक्शन, होल सेक्शन यहाँ से यहाँ तक इसे हेडर कहते हैं। ये लाइन को यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक लोगो दिया गया है और राइट साइड पे उसका मेनू का बार दिया गया है। जहाँ पे आप मेनू वगैरह है वहाँ पे क्लिक करके आप कोई सा भी पेज जा सकते हैं। और यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया, आप देख रहे हो, एक ज्वाइन नाउ, एक फ्री ट्रायल। यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है उनके पोर्टल पे। नीचे आओगे तो यहाँ पे और एक सेक्शन दिखा रहा होगा, देख के चलो। ये वाला सेक्शन जो है ये एक स्लाइडर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, स्लाइड होगा। तो इसे एक सेक्शन ही बोला जाएगा। सिंपली आप अगर नीचे आओगे तो देखो
इस सेक्शन के नीचे और एक सेक्शन दिया गया है जहाँ पे कुछ लोगो वगैरह दिया गया है और कुछ लिखा गया है। ये भी एक सेक्शन ही है। ये कुछ H1 और H2 टैग का लाइन दिया गया है। और नीचे जो सेक्शन देख रहे हो ये भी एक सेक्शन ही है। और नीचे जितने भी आप देख रहे हो ना, ये सभी एक सेक्शन दिया गया है। और ये सिंपली यहाँ पे आप देख रहे होगे एक वीडियो दिया गया है एक साइड पे, और एक साइड पे क्या दिया गया है, एक फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म को कहते हैं वेबसाइट का एक फॉर्म, जो होता है ना, जो मेल वगैरह जहाँ पे डाल के आप रिसीव करोगे और इंक्वायरी वगैरह, ये वही वाला फॉर्म है, यहाँ पे दिया गया है। सिंपली आप नीचे आओगे तो यहाँ पे कुछ उनका फ़ोटो वगैरह दिया गया है। और यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन वगैरह आप देख रहे हो ना, ये एक बटन कहते हैं इसको, ये बटन दिया गया है। और यहाँ पे कुछ इवेंट्स वगैरह का भी फ़ोटो दिया गया है। ये देखो यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल वगैरह दिया गया है। और नीचे आओगे तो यहाँ पे एक विकेट्स दिया गया है, इसे कहते हैं फुटर विकेट्स। जो दिया गया है ना, इसे कहते हैं फुटर विकेट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 या 4 सेक्शन होता है जहाँ पे आप मेनू को ऐड कर सकते हैं, यार कुछ भी यहाँ पोस्ट वगैरह को लिंक दे सकते हैं। जैसे मान के चलो, यहाँ पे देखो क्विक लिंक्स दिया गया है एक सेक्शन पे, यहाँ पे पेजेस का लिंक दिया गया है, और यहाँ पे देखो न्यूज़लेटर का लिंक दिया गया है, और यहाँ पे कुछ पोस्ट वगैरह का लिंक दिया गया है। नीचे वाला सेक्शन पे कुछ गैलरी वगैरह दिया गया है। और एट द एंड आप देख सकते हो ये वाला जो सेक्शन है ना, इसे कहते हैं फुटर। ये वाला सेक्शन को फुटर कहते हैं। तो सिंपली आपको भी क्या करना होगा, आप आपके नीज बेसिस, आप जो वेबसाइट क्रिएट करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, उस वेबसाइट बेसिस आपको जाना पड़ेगा 2-3 ठो वेबसाइट जो आप गूगल पे सर्च करोगे और देखोगे कि वो वेबसाइट डिज़ाइन कैसे किया गया है। उसी डिज़ाइन को आप फॉलो करके या उनसे कुछ बेहतर बना के आपको सोचना पड़ेगा, हाँ मेरा भी वेबसाइट बनाऊंगा तो यहाँ पे एक बार दूंगा, टॉप बार लेफ़्ट साइड पे लोगो दूंगा या राइट साइड पे लोगो दूंगा, और मेनू कहाँ पे दूंगा और मेनू पे कितने ऑप्शन दूंगा। ये सब चीज़ आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा और एक नोट पैड पे आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। ओके। और दूसरी चीज़ बात होती है कंटेंट। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया स्ट्रक्चर, और दूसरी चीज़ हो गया कंटेंट। आपको पहले कंटेंट भी सोचना पड़ेगा कि आपको कंटेंट क्या क्या चीज़ देना पड़ेगा। जैसे मान के चलो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये जो वर्ड वगैरह लिखा है ना, स्पेशल फॉर बैजिम्स, और भी जितने सारे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है, ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा होगा, ये सारे क्या है, कंटेंट है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे आपको पहले कंटेंट सोचना पड़ेगा और एक नोट पैड पे आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। अब राइट डाउन नहीं करोगे तो आप कैसे लिखोगे ये सारे कंटेंट। तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेजेस। आपको कितने पेजेस चाहिए आपके वेबसाइट के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतनी पेजेस का आपको स्ट्रक्चर भी सोचना पड़ेगा और उनका कंटेंट भी बनाना पड़ेगा। जैसे मान के चलो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो प्रोग्राम लिखा रहा है, यहाँ पे जैसे कॉर्पोरेट मेंबरशिप, ये सारा कुछ ऑप्शन हो, फ्रेंचाइजी, गैलरी, यहाँ पे गेट स्टार्टेड कमिंग सून, गैलरी, अमेजन ऑफर, प्री सेल्स, जितने सारे भी देख रहे हो, ये सब क्या है, एक पेजेस वगैरह है। आप यहाँ पे क्लिक करके उनका एक पेजेस ओपन कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर आपको सोचना पड़ेगा। ये सारे स्ट्रक्चर सोचने के बाद आपको एक लोगो आपके वेबसाइट के लिए बनाना पड़ेगा। आप कैनवा से भी लोगो बना सकते हैं, वहाँ पे बहुत इजीली लोगो वगैरह बन जाता है वेबसाइट के लिए। और दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको बोलना भूल गया था मैंने, आप पहले ये सारी चीज़ आपको इकट्ठे एक पेज पे या नोट पैड पे राइट डाउन कीजिए। इन सारी चीज़ को हम अपने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और वहाँ पे जो वेबसाइट क्रिएट होगा, मैं तो मेरा वाला वेबसाइट के लिए मैं खुद कंटेंट वगैरह आज लिख लूँगा। आप यही काम करो, आज अपने कंटेंट वगैरह आप लिखो। कल से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे वेबसाइट डिज़ाइन करना। तो सिंपली पहले जो होता है वेबसाइट, वो हम क्या करेंगे, एक कंसल्टेंसी वाला वेबसाइट बनाएंगे। अभी हम ई कॉमर्स वेबसाइट आपको नहीं बनाकर दिखाएंगे, वो आपको बाद में हम दिखा देंगे ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाया जाता है। पहले हम एक कंसल्टेंसी वाला वेबसाइट बनाकर दिखाएंगे। आज के लेसन में बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले लेसन पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।